ऑथेंटिकेशन में जो सबसे पहला स्टेप होगा, हमने एक लॉगिन फॉर्म बना लेना, ठीक है। लॉगिन फॉर्म में हमने ईमेल एड्रेस जहाँ पे लिखा आ रहा है इसको आप कर देते हैं हम यूज़र नेम, क्योंकि हम यूज़र नेम की फील्ड ले रहे हैं। तो लॉगिन फॉर्म में मैं गया और यहाँ पे किधर है जी, यूर यूज़र नेम, ठीक है जी, और यूर पासवर्ड। सबसे पहले तो हमने ईमेल आ रहा है इधर, हम इसको कर देंगे यूज़र नेम, पासवर्ड को पासवर्ड, और एक हम जी इसकी पासवर्ड रहेगी, इसकी टाइप ये टाइप चेंज कर दी मैंने, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम डालना था इधर, इस वैल्यू को नेम देना है इनपुट को, यूज़र नेम, और आज पता नहीं दिमाग किधर है, नेम इसका होगा पासवर्ड, ठीक है। इन दो इनपुट्स को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसको क्लोज कर लेता हूं। तो हमारे पास इसके बाद हमने एक लॉगिन को हैंडल करना है, तो लॉगिन या हम ऐसे कर लेते हैं हैंडल अंडरस्कोर लॉगिन डॉट PHP, ये फाइल होगी जो हैंडल करेगी लॉगिन को, ठीक है। और सबसे पहला काम हमने एक्शन कहाँ जाएगी, ये जाएगी /हैंडल लॉगिन पे, ठीक है। और इसका जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, ठीक हो गया। तो तकरीबन वैसी ही चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे स्टोर में से मैं ये चीज़ें उठा लेता हूँ, ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया, और ये चीज़ें यहाँ से ऐसे ही उठा लेता हूँ, ठीक है जी। सेशन यहाँ पे यूज़ होगा, तो सेशन स्टार्ट कर लिया, पोस्ट की प्रिंट करवा के देख लें, सबसे पहला काम। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो डाटा इधर लेकर आना है, इधर से मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड इस पेज के ऊपर हैंडल लॉगिन वाले पेज पे लेकर आना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, इसलिए मैं पोस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा के देखता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लें। यहाँ पे मैंने लिखा कोई ali@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया, और नेक्स्ट स्टेप की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं इसको लॉगिन, ठीक है। क्लिक किया मैंने, और ये मेरा हैंडल लॉगिन वाले पेज पे चली गई वैल्यू, और मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ तक काम मेरा सही हो गया, ठीक है जी। अब आगे क्या करना है हमने, इधर आ जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पहले तो हमने चेक करना है कि जो यूज़र नेम आया है इस नाम से हमारे पास कोई बंदा रजिस्टर भी है या नहीं, यानी ali@gmail.com के यूज़र नेम से हमारे पास कोई बंदा रजिस्टर है या नहीं है। तो चेक यूज़र इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, पहले तो ये चेक करना है, ठीक है जी। यानी कि पहले तो हम इस स्टेप पे ये काम करेंगे। अच्छा, पहले ये कर लें, फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये इधर आ जाएंगे, इसके नीचे आएंगे, ये हमारा कनेक्शन बन गया। इसके बाद ये वेरिएबल्स हैं, हमें ये दो वेरिएबल्स बस रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वैलिडेशंस भी लगा दें पहले तो, ठीक है। ये वैलिडेशन लगा के कुछ यहाँ पे हम काम करेंगे। तो ये होगा हमारा यूज़र नेम, USNE, यूज़र नेम की स्पेलिंग देख लें, USARNAME, यूज़र नेम, और इधर से पोस्ट का नाम भी आ रहा है यूज़र नेम, और ये होगा हमारा पासवर्ड, और इधर पोस्ट में नाम भी आ रहा है पासवर्ड। तो अगर यूज़र नेम इज़ एम्प्टी, ठीक है, नॉट इज सेट एंड एम्प्टी, तो सेशन में हम यूज़र नेम एरर, इसका नाम रख देता हूँ मैं यूज़र नेम एरर, ठीक है। तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये तो वो एरर्स हैं जो हमने शो करवाने हैं, ठीक है जी। लोकेशन ऐड स्टूडेंट से जाएगा हमारा लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म पे। इसी तरह दूसरा हमारा एरर है पासवर्ड वाला, वो भी लगा देते हैं कि अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो कॉपी किया मैंने, ठीक है। और ये हमारा होगा पासवर्ड एरर।
ये तो है हमारे वो कि जो फील्ड्स अगर नहीं आती तो उनके एरर्स हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारे वो एरर्स आ गए। यहाँ से गुजर के जब आ जाएगा नीचे, यहाँ पे अब हम चेक लगाएंगे। अभी हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि ये यूज़र अवेलेबल है भी कि नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। इसके लिए मैं एक क्यूरी लिखूँगा सेलेक्ट क्यू के नाम से। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू $यूज़र नेम, यानी सिलेक्ट करके लाओ जहां पे यूज़र नेम बराबर हो जाए इस यूज़र नेम के जो भेजा है इसने, ठीक है। ये हमने कल काम किया था, किस में किया था, रजिस्टर वाले में किया था ना, रजिस्टर वाले में, ठीक है। ये हम जो चेक कर रहे हैं रजिस्टर किधर है, ये वाला रजिस्टर सिर्फ इसमें, ठीक है। ये वाला काम हम कर रहे हैं, ये वाला काम, ये सिलेक्ट क्यूरी रिजल्ट, ये वाला काम कर रहे हैं, ये वाला काम यहाँ पे रखते हैं। ये क्यूरी आ गई, सेम काम हो रहा है, तकरीबन बिल्कुल सेम काम हो रहा है, इसलिए मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। हो क्या रहा है, सिलेक्ट की क्यूरी इस यूज़र नेम की बेस पे क्यूरी चलाई, क्यूरी चलाने के बाद देखा कि नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, तो यहाँ पे हमें आना चाहिए क्या, यूज़र सेलेक्ट होके आना चाहिए। तो हम कहते हैं अगर होता है 0 के, यानी हमने नम रोज़ यानी कि चेक किया कि रिजल्ट हमारा 0 आया, यानी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये बंदा रजिस्टर नहीं है। यानी उसने डाला ali@gmail.com, हमने डेटाबेस में चेक किया कि ali@gmail.com से कोई बंदा रजिस्टर है, तो रिजल्ट आया 0, इट मीन्स कि ये रजिस्टर नहीं है, यहीं से इसको वापस भेज दो। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम एरर, तो यहाँ पे इस एरर का नाम रख देते हैं हम क्या कहेंगे, रजिस्टर एरर नॉट रजिस्टर एरर। तो मैं कहता हूँ तो यूज़र नेम और पासवर्ड, अच्छा यहाँ पे ना एरर शो नहीं करवाते होते, एरर कुछ इस तरह से नहीं दिखाए जाते कि यूज़र को पता चल जाए कि क्या मसला आ रहा है मेरा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हम बताएंगे कि इसको जो भाई आप जो ये यूज़र नेम से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बताते, हम उसको इस तरह का मैसेज देते हैं कि उसको पता ना चले कि यूज़र नेम मेरा गलत है या पासवर्ड गलत है। कभी आप फेसबुक वगैरह पे लॉगिन करो ना तो आपको बताता नहीं है, वो कहता है या यूज़र नेम गलत है या आपका पासवर्ड गलत है, ठीक है। यानी आपको एम्बिगुअस सा मैसेज देता है, उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपका यूज़र नेम पता चल जाए, ठीक है, मैं आपको हैक करने लगा हूँ आपका अकाउंट, मुझे आपका यूज़र नेम पता चल गया और पासवर्ड पता नहीं चला, ठीक है, पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, यूज़र नेम सही डाल दिया, तो आगे से मुझे फेसबुक अगर ये रिप्लाई करे कि यूज़र नेम इज करेक्ट बट पासवर्ड इज रॉन्ग, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मेरा एक स्टेप तो ठीक हो गया, यूज़र नेम मेरा सही है, पासवर्ड के ऊपर मसला है, ठीक है। मैं फिर अगले स्टेप को हैक करने की ट्राई करूंगा। यहां पे फिर इसलिए वो एम्बिगुअस मैसेज देते हैं कि यार पता नहीं यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, ताकि अगले बंदे को पता ही ना चले, ठीक है, जो गलत यूज़ करना चाह रहा है उसको पता ही ना चले कि गलत क्या है, यूज़र नेम या पासवर्ड। जिस बंदे का होगा यूज़र नेम उसको तो खुद ही पता चल जाएगा यार मेरा यूज़र नेम गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज देते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट इकट्ठा लिखा जाता है ना, इनकरेक्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी मैंने कहा कि इस यूज़र नेम के तहत डेटाबेस में से डाटा ढूंढो, तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि बंदा रजिस्टर ही XYZ मैंने सर्च किया तो वो रजिस्टर ही नहीं है, इट मीन्स कि कोई डमी ट्राई कर रहा है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, एरर दिया और रिटर्न कर दिया रजिस्टर फॉर्म पे नहीं लॉगिन फॉर्म पे, लॉगिन फॉर्म पे। यहां तक अभी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लॉगिन फॉर्म पे, ये एरर्स शो करवा लें, इसके लिए भी हमने कहाँ पे शो करवाए, मैं टाइम बचा रहा हूँ अपना ताकि बार बार हम एक चीज़ों को रगड़ते ना रहें। तो ये लाइन मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके लॉगिन फॉर्म पे इस इनपुट के नीचे आके मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। यानी अगर नेम एरर हमने क्या दिया है जी,
इधर हमने दिया यूज़र नेम एरर, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम एरर, यूज़र नेम एरर, यूज़र नेम एरर, यूज़र नेम एरर। सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड के नीचे रख देता हूँ। अच्छा, वैसे इसने पहले ही रिक्वायर्ड किया हुआ इधर, लेकिन ये चीज़ बाईपास हो सकती है, अभी हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड एरर, तो ये हमारा पासवर्ड एरर, पासवर्ड एरर, पासवर्ड एरर, पासवर्ड एरर। ठीक है जी, पहले तो इस चीज़ को ट्राई करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन किया, तो ये यहीं से मुझे जाने नहीं दे रहा। क्यों? कि इस इनपुट पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है, इस इनपुट पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है पहले ही। ठीक है, लेकिन इसको बाईपास किया जा सकता है, आई थिंक सो। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इधर आते हैं और इस रिक्वायर्ड को यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और पासवर्ड वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लॉगिन किया तो ये देखो ये बाईपास हो गया था, ये चला गया है। इस तरह ये बाईपास हो सकता है, लेकिन एरर क्यों नहीं आया वो हम देख लेते हैं। एरर क्यों नहीं आया जी? अच्छा, ये जा किधर रहा है? हैंडल handle_login.php, यहाँ पे इशू, अच्छा ये यहीं पे प्रिंट होता है, db required, यूज़र नेम पासवर्ड, रिटर्न एग्जिट, पासवर्ड एरर, यूज़र नेम एरर, लॉगिन पे आया, यूज़र नेम एरर, तो इसने एरर्स क्यों नहीं शो करवाए? देखते हैं, रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा इसको, आई थिंक रिफ़्रेश कर लें और इसको रिक्वायर्ड ख़त्म कर दें और इसका भी रिक्वायर्ड ख़त्म कर दें। ये जाता है लेकिन क्या इशू आ रहा है? क्या नहीं पड़ रहा? फ़र्क ना भी पड़े लेकिन एरर तो शो करवाए। चलो चलें, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा इस इनपुट्स को रिमूव करते हैं, इशू कुछ हो रहा है। बहरहाल इसको एक दफ़ा रिक्वायर्ड वाले को रिमूव करते हैं और हम एरर्स को देखें कि हमारे एरर्स क्यों नहीं आ रही है। देखो ना, एरर नहीं आ रहे ना, बाईपास हो रहा है। वो देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, हैंडल लॉगिन पे जा रहे हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं, इस अरे को प्रिंट करा के यहाँ पे एग्जिट करते हैं। पहले तो आया कि यहाँ पे आता है, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये यूज़र नेम PASSWORD पासवर्ड। अच्छा जी, USERNAME पासवर्ड, तो यहाँ पे नॉट सेट और एम्प्टी सेशन यूज़र। अच्छा ठीक है, क्या इशू है अभी कौन बताएगा? मुझे मसला पता चल गया, क्या मसला आ रहा है। एरर शो नहीं हो रहे। एरर कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कैसे आते हैं? सेशन स्टार्ट नहीं किया। जब भी मुझे सुपर ग्लोबल सेशन यूज़ करना है इधर, तो मुझे ये सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। एरर आ रहे थे पीछे से, लेकिन क्योंकि हम सुपर ग्लोबल यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे, तो ये टॉप पे हमें PHP के अंदर ये सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज़ कर किए बगैर हम सेशन का सुपर ग्लोबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेशन स्टार्ट। अभी आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखो आपके पास एरर आना शुरू हो गए। अब हम वो रिक्वायर्ड लगा के भी मैं आपको दिखा दूं कि ये बाईपास हो सकता है। ये रिक्वायर्ड और ये रिक्वायर्ड, इसीलिए दोनों तरफ चेक्स लगाए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैंने किया तो मुझे जाने नहीं दे रहा, लेकिन अगर थोड़ी सी मुझे HTML वगैरह आती है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, इसको बाईपास कर दूंगा ऐसे। ये देखो चला गया आगे। ठीक है, अगर कोई किसी को इसीलिए दोनों तरफ हमें चेक्स लगाने पड़ते हैं, यूज़र एंड पे भी और बैक एंड पे भी। ठीक है, तो इसको कमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। ये हम अब ये चीज़ चेक करते हैं। बैक आता है जब किसी को रिफ़्रेश कर लें तो हमारे पास यूज़र नेम फील्ड का एरर आ गया, और अगर हमको यूज़र नेम डाल दें तो हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड है। बस ठीक है, हमारा चेक हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे गलत डालते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, लॉगिन पे गया तो वहाँ से वापस आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? ये वाला एरर आ रहा है जो अभी हमने शो नहीं करवाया। अब यहाँ पे कहीं पे हम एरर शो करवाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस बटन के नीचे आके ना यहाँ पे शो करवाता हूँ। इस एरर का नाम है जी ये वाला, रजिस्ट्रेशन एरर, नॉट रजिस्टर एरर। ऐसे 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 सेव किया मैंने। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लेना, मुझे काफ़ी गंदा लग रहा है बड़ा बड़ा साइज़।
इसका अलर्ट का साइज होता है, फ़ॉन्ट का क्या क्लास थी, FS5 4 करके देखें, एक दफ़ा फिर गलत भेज देते हैं, वो छोटा 1 की तरफ जाना है, हमने 2 करते हैं, फिर 6 करते हैं, या मैनुअल डालनी पड़ेगी, बस ये ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, और यहाँ पे MY2 कर देता हूँ, तो ये हमने तीनों चेक अप्लाई कर दिए। गलत अगर कोई डाल के जा रहा है, ठीक है, लॉगिन करवा रहे हैं गलत, क्योंकि ये यूज़र नेम ही नहीं मिल रहा। ये जो यूज़र नेम था, यूज़र नेम क्या है जी, मैं डेटाबेस ओपन कर लूँ, लोकल होस्ट phpMyAdmin। तो अगर मैं गलत यूज़र नेम देता हूँ, पासवर्ड भी गलत देता हूँ, वापस आऊँगा तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट का एरर आ जाएगा, ठीक है। असल क्या था जी, मेरे पास क्या था, ali@gmail.com, और उसका पासवर्ड था 123456, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ तो अब देखो वापस नहीं आया, इट मीन्स कि अब इसको बाईपास कर गया, यानी इसको यूज़र मिल चुका है। अब अगर यूज़र मिल गया तो क्या करेंगे हम, यानी रजिस्टर्ड यूज़र मिल गया, यानी सिलेक्ट क्यूरी का ये जो रिजल्ट था ये हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमारे पास यूज़र आ गया, यानी रो आ गई। पहले इस रो को प्रिंट भी करा के दिखा दूं मैं आपको। रो को कैसे प्रिंट कराना है, हमारे पास आएगा रिज़ल्ट आ रहा है, और यहाँ से MySQLi नम रोज़ देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम फैच गेट रिज़ल्ट या रजिस्टर्ड यूज़र, उसके लिए हम $यूज़र इज इक्वल टू फंक्शन यूज़ करेंगे MySQLi_fetch sock, और इसके अंदर हम डालते हैं रिज़ल्ट, क्या नाम रखा हुआ है, सेल रिज़ल्ट, SEL रिज़ल्ट, ये वेरिएबल। अब इस यूज़र को हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, ये अरे आएगी, एसोसिएटिव अरे, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस इसके आगे कुछ नहीं है। रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा तो ये देखो आपके पास वो यूज़र रजिस्टर होके आ गया, सॉरी लॉगिन होके सेलेक्ट होके आ गया। दोबारा देख लें, ठीक है, मैंने ali@gmail.com और इसका पासवर्ड था 123456, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिर्फ यूज़र रजिस्टर होके आया, सॉरी यार, यूज़र सेलेक्ट होके आया है। लेकिन यहां पे अगर आप गौर करो तो पासवर्ड चेक नहीं हुआ, अभी पासवर्ड चेक नहीं हुआ। सिर्फ हमें यहां तक ये पता चला है कि ये ali@gmail के नाम से कोई बंदा है रजिस्टर हमारे पास, लेकिन जो उसने पासवर्ड भेजा, अभी मैंने 126 भेजा था ना, मैं वापस आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ali@gmail.com, और यहां पे मैं कुछ और ही भेज देता हूं, लॉगिन करता हूं, अभी भी रजिस्टर यानी कि लॉगिन सेलेक्ट होके आ रहा है यूज़र, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये यूज़र जो आया है हमारे पास, इस तरीके से हमने यूज़र को गेट कर लिया, ठीक है। अब हमने मैच करवाना है यहां पे, इस स्टेप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई पासवर्ड इज करेक्ट। अब हमने पासवर्ड चेक करवाना है, किससे, ये जो यूज़र ने भेजा था वो पासवर्ड, और ये जो यूज़र सेलेक्ट होके आया है वो पासवर्ड, दोनों मैच भी करते हैं कि नहीं। दो स्टेप वेरिफिकेशन हो रही है। पहले स्टेप में ये हो रहा है कि हम चेक करके ला रहे हैं यूज़र नेम के बिहाफ पे कि बंदा रजिस्टर भी है कि नहीं, ali@gmail वाला बंदा है भी कि नहीं हमारे पास। अगर है, अगले स्टेप पे ये चेक करेंगे कि ये जो ali@gmail आया, और जो मैंने यानी कि मैंने भेजा ali@gmail और नीचे पासवर्ड लिखा मैंने 1 से लेकर 10 तक, आया कि ये इस यूज़र से मैच भी होता है कि नहीं। अब ये काम करना है हमने, ठीक है। इस स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप 1 के अंदर हमने रजिस्टर यूज़र को गेट किया। सेकंड स्टेप के अंदर यहां पे स्टेप 2 कर लेते हैं हम, ये सॉरी, ये तो हो गया गेट यूज़र हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3 कर लेते हैं इसे।
ये इस स्टेप के अंदर अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि यूज़र जो है इसका जो पासवर्ड है वो सही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करना होता है, इसके लिए आपने ये जो हमने किया था ना रजिस्टर, इसमें हमने क्या किया था, पासवर्ड को, अगर आपको याद हो, पासवर्ड को हैश करके रखा था। लेकिन जो मैं भेज रहा हूं वो तो भेज रहा हूं 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक, जो यानी पहले स्टेप में हमने ये चेक किया था कि ये जो हमने ali@gmail भेजा, आया कि ये बंदा रजिस्टर है कि नहीं, तो हम सिलेक्ट करके लेकर आ गए कि रिजल्ट सही है। अगर तो बराबर होता 0 के तो एरर आ जाता, वापस चला जाता। लेकिन अब बराबर नहीं है 0 के, इट मीन्स कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, कोई रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो हमने वो रिजल्ट गेट कर लिया इस तरह अरे में। अब हम वेरीफाई करेंगे कि आया कि जो यूज़र ने पासवर्ड भेजा था फॉर्म के अंदर रख के वो, और जो मैंने यूज़र सेलेक्ट किया है, अब इनका पासवर्ड भी सेम है या नहीं, वो चेक कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है वेरीफाई, पासवर्ड वेरीफाई, वेरीफाई ही है ना ये। यहां पे हमें पासवर्ड, 2 पासवर्ड भेजने होते हैं। पहला पासवर्ड होता है जो यूजर ने दिया, जी यूजर ने दिया, वो इस वेरिएबल में सेव है, यूजर नेम सॉरी पासवर्ड वाली वेरिएबल में जो फॉर्म में से आया। और दूसरा पासवर्ड जो ये यूजर सेलेक्ट होके आया एसोसिएटिव अरे, इसके अंदर जो पासवर्ड पड़ा हुआ है ये, और ये हमें रिजल्ट देगा। इसको अगर हम एको करें, ठीक है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है कि भाई जो यूजर लॉगिन करते वक्त पासवर्ड दिया वो और जो डेटाबेस में सेव है वो पासवर्ड दोनों मैच करते हैं या नहीं। क्योंकि डेटाबेस में जो सेव है वो तो कुछ ऐसे सेव है, मैंने जो भेजा था वो 1 2 3 4 5 6 लिख के भेजा था। अब इन दोनों को मैच करवाना भी PHP का काम है, ठीक है। वो जो इंक्रिप्शन करके हमने सेव करवाई है ना, तो उसी को मैच करवाने के लिए भी हमें वाइस वर्सा उल्ट करने के लिए, तो हमें जो है ना इस फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। ये हमें चेक करके बताएगा ये 1 to 6 जो पासवर्ड लिखा, ये जो हैश वर्जन है इससे मैच करता है कि नहीं। अगर तो ये करता होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं करता होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। इसकी बिहाफ पे अब हम चेक लगाएंगे कि बंदा लॉगिन हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें रिजल्ट क्या देता है। रिफ्रेश करें तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आया, इट मीन्स कि ये गलत होगा पासवर्ड। मैं वापस आता हूँ एक दफ़ा, हमारे पास क्या था जो हमने कल किया था। मैं बल्कि काम करता हूँ कि नया रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर पे गया, मैंने लिखा माजिद और यूज़र नेम लिया majid@gmail.com, पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और रजिस्टर कर लिया। लॉगिन पे आ गए वापस हम। अब मैंने लिखा majid@gmail.com, पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत दे रहा हूँ, ठीक है, गलत दे रहा हूँ। लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना फॉल्स आ रहा है, इस वजह से वो शो नहीं करवाता। बैक आता हूँ, दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, मैं सही पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, वो देखो 1 आ गया। वो उस फंक्शन का रिजल्ट है, ये इस फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है, यानी ये रिजल्ट देगा हमें ट्रू या फॉल्स। अब इसकी बेस पे हमने सेशन बनाना है। इसको मैं कट करता हूं और इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ इक्वल टू ट्रू या 1 या जस्ट ऐसे भी लिख दें, क्योंकि इफ कंडीशन हमेशा ट्रू में ही चलती है। चले मैं यूं लिख देता हूं ट्रू, तो मैं यहां पे एको करवाता हूं लॉगिन सक्सेस, और एल्स में एको करवा लेते हैं हम लॉगिन फेल्ड। अभी हम इसका बेहतर एरर्स दिखाएंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो लॉगिन सक्सेस, पासवर्ड सही आया था। बैक आता हूँ, रिफ्रेश कर लूँ एक दफ़ा, मैंने कहा majid@gmail.com, मैंने गलत पासवर्ड दे दिया, लॉगिन किया, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। दोबारा आता हूँ, मैं अब सही पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया। तो अब इस स्टेप तक, यानी इस स्टेप तक
यहां तक हमारा यूजर नेम भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। जब ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी तब हम यहां से एक सेशन स्टार्ट करेंगे। अब वो समझना, पहले एरर देख लेते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, एल्स के कंडीशन में हम ये एरर बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन एरर, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, लॉग इन फेल्ड, यहां पे हम लिख देता हूं लॉग इन, बल्कि एक ही कर लेते हैं लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड, ताकि उसको पता ना चले कि क्या मसला आया था, लेकिन हमें पता है कि कहां पे क्या इशू है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और अगर पास हो जाता है तब क्या होगा एल्स के केस में, ठीक है जी। अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, या बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, चलें यहीं पर कर लेते हैं। अब हम एक सेशन में एक वेरिएबल को रखेंगे, सिंपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम सेशन रखेंगे, स्टार्ट करेंगे और हम कहते हैं इज अंडरस्कोर लॉगिन, वेरिएबल की वैल्यू है ट्रू, कि ये बंदा लॉगिन हो गया। ये वेरिएबल अब डिसाइड करेगी कि बंदा लॉगिन हो चुका है। दूसरी वेरिएबल हम बना लेते हैं $_ सेशन, और इसके अंदर मैं रख देता हूं यूजर इज इक्वल टू $_ यूजर। ये सारा का सारा यूजर कर, बल्कि सारा नहीं रखते हम, यूजर नेम रखते हैं, सिर्फ नेम। तो यूजर में से नेम की इसकी जो की है ना वो बस इसमें सेव करवा देता हूं। यानी ये जो वैल्यू है ये जब ट्रू होगी या ये वेरिएबल होगी सेशन में तब बंदा लॉगिन कंसीडर होगा, एल्स नहीं होगा। तो इसको मैं यहां पे नीचे आके इसको यहाँ एग्जिट से पहले यहाँ पे भी इस वेरिएबल को एक दफ़ा मैं अनसेट भी कर देता हूँ कि अगर गलती से भी ये सेट है तो अनसेट, ऐसे इसको इस वेरिएबल को ऐसे और ऐसे, इसी तरह से इस वेरिएबल को भी अनसेट कर देता हूँ, ख़त्म कर देते हैं अगर कहीं पे उसने ट्राई की है और गलती से भी सेशन बना तो, क्योंकि इस जगह पे तभी आता है जब वो लॉगिन नहीं होता। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लो, दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले तो हम इस पेज पे आते हैं, हैंडल लॉगिन पे। यहाँ पे आके मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया, यूज़र नेम पासवर्ड निकाला फॉर्म से, उसके बाद चेक किया अगर यूज़र नेम नहीं है तो एरर दे दे, पासवर्ड नहीं है तो एरर दे दे। उसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पे तब आता है जब यूज़र नेम भी उसने डाल के आया है इनपुट में, पासवर्ड भी डाल के आया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आके वो सिलेक्ट करते हैं हम और क्यूरी लगाते हैं और देखते हैं कि जो यूज़र नेम इसने दिया है उसकी बेस पे कोई यूज़र हमारे डेटाबेस में है भी कि नहीं। अगर तो नहीं होता तो यहीं से एरर वापस चला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर होता है तो यहाँ से बाईपास होके इधर आ जाता है। अब हम वो यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम गेट करके ले आते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम उसका पासवर्ड मैच कराते हैं। उसके लिए फंक्शन है वेरीफाई पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई, उसमें जो यूज़र ने पासवर्ड दिया वो और जो उस यूज़र का डेटाबेस में सेव है वो, इन दोनों को मैच करते हैं। तो मैच करने का तरीक़ेकार ये फंक्शन है, ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो ट्रू होता है, अगर तो फॉल्स होता है तो एल्स चलता है, ठीक है, उसमें एक एरर जनरेट होता है, वापस लॉगिन फॉर्म में चला जाता है। अगर तो ट्रू होगा तो यहाँ पे आपका सेशन बन जाएगा, ये दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे सेशन में, ठीक है। ये दो वेरिएबल सेशन में क्रिएट, तो यहाँ से आपकी दो वेरिएबल क्रिएट होती हैं, किस बिहाफ पे, यूज़र नेम भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, तो आपके पास दो वेरिएबल बन जाएंगे। यानी यूं समझ लो कि आपने फीस भी जमा करवा दी, आपने अपना नाम भी लिखवा दिया, अब आप रजिस्टर हो गया, अब आपको ये टोकन मिल रहा है, आपको एक कार्ड मिल रहा है, स्टूडेंट कार्ड। ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये समझ लो स्टूडेंट कार्ड आपको मिल गया। इसकी बेस पे आप अगले पेज पे जा सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। इसको स्टेट को सिर्फ चेक लगा लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे, अगले स्टेप में हम देख लेंगे क्या करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन, इस जगह तक कोई है? जी जी, क्वेश्चन पूछो जी। ठीक है जी, अभी आपको समझ आ जाएगी ये हो क्या रहा है। वापस आता हूं, यहां पे रिफ्रेश कर लेता हूं। वो मैंने थोड़ा सा ये जो अनसेट किया है ना, ये वाला, ये मैंने अगर कोई गलती से भी इस जगह पे आ जाता है तब भी हमने ये रिमूव करवानी है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड गलत हो रहा है। तो ये वेरिएबल मैं चाह रहा हूँ कि अगर बनी भी पड़ी है ना तब भी रिमूव हो जाए, अगर बनी पड़ी है तो।
एल्स इसकी यहाँ पे खातिर ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, यहाँ पे इसको कमेंट भी कर दें तो नो इशू। असल इसका अनसेट आगे चल के आएगा जब लॉग आउट करवाते हैं तब ये अनसेट होगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं, हम आगे चलते हैं, हम आते हैं इंडेक्स वाले पेज पे। अब ये जो पेज है ना, ये बंदा वही एक्सेस कर सकता है जो लॉगिन होगा, ठीक है, लॉगिन होगा। अब कैसे पता चलेगा, अब आ जाए असल काम पे। ये डेटाबेसेस कनेक्ट हो रहे हैं, इंडेक्स आ रहे हैं, इसके ऊपर लॉगिन चेक मैंने वो सबसे ऊपर लगाना है। ये हम लॉगिन वाला भी, ये डेटाबेस वाला भी हमने वो रिक्वायर वाला काम कर दें, पहले ये काम भी कर दें। रजिस्टर, ये जो लॉगिन वाली फाइल है ये हम इंडेक्स में भी, ताकि ये लाइनें बच जाएं हमारी, ये ठीक है, ये काम हमने करना। इससे ऊपर अब हम बिल्कुल टॉप पे सबसे पहले हमने चेक करना है कि भाई ये बंदा लॉगिन भी है कि नहीं। इस पेज को व्यू करने के लिए बंदे का लॉगिन होना जरूरी है, और लॉगिन होने के लिए यहां पे अब मुझे कैसे पता, अब मेरी क्लास में आप आ गए हो तो मैं आपसे सबूत मांग रहा हूं कि भाई अगर आपने रजिस्टर करवा लिया, लॉगिन हो गए हो, तो मुझे बताओ। तो अब आप मुझे अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा रहे हो या आप अपनी रसीद दिखा रहे हो, ये वही रसीद है, ये जो आपका यहां पे बन के आया, ये जो दो वेरिएबल बन के आई है ना, यही रसीद है आपकी। इसी की बेस पे यहां पे चेक लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपने सेशन स्टार्ट करना, क्योंकि सेशन हमने यूज करना है यहां पे, सेशन स्टार्ट। इसके बाद हम यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे। हम कहते हैं कि इस सेट के वेरिएबल सेट है कौन सी, ये जो हमने बनाई है इधर, किधर गई, हैंडल लॉगिन पे ये वाली वेरिएबल जी, यानी ये वेरिएबल बनी हुई है एंड और एक्स्ट्रा चेक लगा रहा हूं, एंड और ये वेरिएबल की वैल्यू बराबर है ट्रू के। अगर तो ये बराबर, सॉरी यहां अपोजिट चलते हैं, नॉट इज सेट, अगर ये सेट नहीं है, और यहां पे और लगाते हैं, नहीं और, अब मैं यूं चल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं नेगेटिव में चेक लगा रहा हूं। ऐसे मैं कह रहा हूं कि ये वेरिएबल अगर नहीं बनी हुई, या ये वेरिएबल बनी तो है लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स कि ये बंदा लॉगिन नहीं है, तो वो इस पेज से आगे, इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो मेरे पास है हैंडल लॉगिन में ये जो एरर पड़ा हुआ है, ये वाला एरर उसको मैं शो करवा दूंगा, ये वाला एरर, और यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और उसको यहाँ से भगा दूंगा कि भाई भाग जाओ इधर से, इस पेज पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो। दोबारा सुन लो, इफ दिस वेरिएबल नॉट सेट, यानी कि ये वेरिएबल नहीं बनी हुई, लेकिन अगर ये किसी तरह उस हैकर ने बना ली, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू भी नहीं है, फॉल्स पड़ी है, ठीक है, तब भी दोनों केसेस में ये बंदा लॉगिन नहीं है। तो इसको क्या करो, एक तो एरर लिख दो यहां पे, तो यहां पे मैं इस एरर का मैसेज चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं प्लीज लॉगिन टू व्यू डैशबोर्ड, ठीक है, ठीक है, डैशबोर्ड सिस्टम, जो भी आपका स्टूडेंट सिस्टम, जो भी आप नाम लिखना चाहो, डैशबोर्ड मैं लिख रहा हूं इसका नाम, ये एरर है, और उसको लॉगिन पेज पे भेज दो। और इस एरर का नाम मैं रख देता हूं, क्या लिखे जी इसको, क्या होता है, अनऑथेंटिकेटेड होता है, अनऑथेंटिकेटेड, ऑथराइज हो रहा है, अन होता है अनऑथेंटिकेटेड, चले ऑथ एरर कर देते हैं, ये कर लो जी, ऑथेंटिकेटेड एरर, ठीक है जी, कॉपी किया, सेव किया। अब ये एरर हमने शो कहाँ कराना है, लॉगिन फॉर्म पे आए, सेम यही चीज़, ये वाली इफ को कॉपी कर लेता हूँ, इसी के नीचे यहाँ पे चले, मैं बल्कि ये टॉप पे करवाते हैं, इस फॉर्म के कहाँ पे है लॉगिन फॉर्म, अभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लॉगिन फॉर्म, इस लॉगिन फॉर्म के नीचे, इस लॉगिन के नीचे करवा देता हूँ ये वाला एरर। ये लॉगिन जहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है लॉगिन, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऑथ एरर AUTH__ एरर ये सेव करा
तो कॉपी करते हैं इसको, इसको, इसको सेव करते हैं। अभी हम एरर देख लेते हैं, चीज़ें देख लें तो फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, मसला ये है कि अब ये लॉगिन हो चुका होगा तो आपको यहाँ पे जाने की, अभी हम लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा। तभी ये देखो लॉगिन, यू कांट लॉगिन, प्लीज़ लॉगिन टू व्यू द डैशबोर्ड, यानी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, मुझे ये जाने नहीं दे रहा। कहाँ जा रहा हूँ मैं? इंडेक्स वाली फाइल पे। देख लो मुझे इसने जाने नहीं दिया। index.php पे जैसे जाता हूँ फौरन मुझे भगा देता कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, आप लॉगिन नहीं हो। ठीक है, आप लॉगिन नहीं हो। लॉगिन करके देखते हैं। अभी हमने क्या बनाया था? majid@gmail.com। पासवर्ड क्या था जी? 1 2 3 4 5 6। लॉगिन हो रहा हूँ तो अच्छा, हमने लॉगिन होने के बाद क्या होगा ये तो हमने किया नहीं। एक काम और भी तो करना था ना। हैंडल लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन होने के बाद सेशन तो बन गया, लेकिन इस फाइल पे तो नहीं रुके रहना, हमें ये हेडर भी चेंज करवाना है ना, इसको डैशबोर्ड पे लेके जाना है यहाँ पे, और एग्जिट, और ये चला जाएगा अब index.php पे। सेव करते हैं। लॉग आउट वाला देख लिया आपने, सॉरी अगर लॉगिन नहीं है वो देख लिया। अब हम लॉगिन देख रहे हैं। लॉगिन किया तो पासवर्ड और क्या गलती हो गई है जी? majid@gmail.com 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हम इधर। ठीक है, अभी हमने लॉग आउट नहीं बनाया, जल्दी से लॉग आउट भी बना दो ताकि ये सिस्टम खत्म करें इस चीज़ को, फिर आप बैठ के काम करते रहना। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी सा करवा देता हूँ, बिल्कुल इजी। एक फाइल बना ले हम लॉग आउट की, logout.php। यहाँ पे आएंगे हम, php ओपन करेंगे, php क्लोज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम जस्ट इतना काम करेंगे। किधर गया जी हमारा? यहाँ पे आने के बाद हमने जस्ट इसका कर देते हैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सारा सेशन डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो वो जो चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके अलावा अनसेट भी करवा लो। ये जो मैं काम कर रहा था ये भी कॉपी कर लेते हैं। जस्ट लॉग आउट के अंदर यही चीज़ होती है। इन दो वेरिएबल्स को ख़त्म कर दो जो हमने सेव करवाई थी, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, और हेडर को चेंज करके ले जाओ आप लॉगिन PHP पे। ये सारा ही कॉपी करना था। किधर गया जी? लॉग आउट। तो यहाँ पे आके आपने ये किया। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इस वेरिएबल को अनसेट कर दो, इस नेम को अनसेट कर दो, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, और इसको लॉगिन फॉर्म पे ले जाओ और एग्जिट कर दो स्क्रिप्ट को। सेशन स्टार्ट भी करना, सॉरी, जहां पे भी सेशन यूज होगा सेशन स्टार्ट आपने लाजमी करना है। सेव करते हैं, और इस लिंक को, लॉग आउट वाले लिंक को हम नैव बार में लगा देते हैं। इस रजिस्टर के बाद ये पेज है, यहाँ पे जाना है हमने, जस्ट इस लॉगिन पे क्लिक होगा लॉग आउट पे, तो इसका नाम है जी logout.php। लॉग आउट साइन आउट एक ही बात है, लॉग आउट OUT logout.php। सेव किया मैंने, यहाँ पे आए रिफ्रेश कर लें तो मेरे पास लॉग आउट का, क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो लॉगिन पेज पे चला गया। अब मैं वापस इस इंडेक्स वाले पेज पे नहीं जा सकता। हमने एक सेशन बना लिया। ठीक है, ठीक है जी, यहां पे आ गए। ये काम आप